Good morning, guys. This is Mangesh Tendulkar, and welcome to my channel. So today is Saturday morning, and me and few of my rider friends are going to ride to Khandi, which is approximately 60-70 kilometers from Pune. So we will be meeting up at Shell petrol pump, which is on the Pune-Bangalore highway, and then some of the rider friends will be joining at Dehu Fata, which is the start of Mumbai-Pune highway, old highway. Okay, so see you guys in some time. So guys, अभी बहुत जल्दी ही शेल का पेट्रोल पंप आने वाला है, जहाँ पे हमारे और एक राइडर फ्रेंड मिलिंद मिलने वाले हैं. उनके पास थंडरबर्ड 500 है, और वहाँ से हम लोग चल के फिर जाएंगे देहू फाटा की तरफ, जहाँ पे और दो राइडर दोस्त मिलने वाले हैं, जिसका नाम है ऋषिकेश और विनीत. ऋषिकेश राइड्स KTM ADV 250 एडवेंचर 250, और विनीत के पास है यामाहा R15. सो ऐसा है आज का प्लान, और ये हम लोग अभी पहुंच रहे हैं शेल के पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे मिलिंद हमें मिलने वाला है. दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे आ जाना चाहिए. सो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे. सो गाइस, एक थोड़ा सा चेंज हो चुका है. अभी मिलिंद जो है वो थोड़ा लेट निकला हुआ है. सो उसको मैंने कहा है कि हम लोग डायरेक्टली देहू फाटा पे ही मिलेंगे, जहाँ पे और दो राइडर आने वाले हैं. सो अभी मिलता हूँ आपसे देहू फाटा पे, जहाँ पे हम सब मीटअप करने वाले हैं. और ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं देहू फाटा पे, जहाँ पे आज हमारा मीटअप होगा. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय कुछ कर लेंगे शायद से. देखते हैं बाकी पब्लिक भी क्या बोलते हैं. यूजुअली ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे राइडर्स मीटअप करते हैं और फिर यहाँ से राइड चालू करते हैं. और हाँ, ऋषिकेश और विनीत सिंह पहुँच गए हैं अपने अपने बाइक्स पे. और ये हम लोग अभी नज़दीक के एग्ज़िट पे आ गए हैं, जहाँ से हम लोग अभी एग्ज़िट करेंगे मुंबई पुणे हाईवे को और टर्न लेंगे टुवर्ड्स खंडी. सो खंडी बहुत ही सीनिक जगह है, जहाँ से मतलब रास्ता गांव के थ्रू जाता रहता है. एंड देन जो सीनरी है वहाँ पे वो बहुत ही औसम है. तो अभी कुछ देर में हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे. ये सुबह का टाइम एकदम मस्त रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है. और ये 700 मीटर में हम लोग को एग्ज़िट मिलने वाला है, जहाँ से हम टर्न लेंगे खंडी की तरफ. बहुत ही मस्त नज़ारा है. और ये आ गया हमारा एग्ज़िट पॉइंट. और ये हमने लिया है रास्ता जो जाएगा सीधा खंडी की तरफ. और ये एक अंडरपास के थ्रू हम लोग जाएंगे अभी. यहाँ पे थोड़ा आपको हेवी ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ है. सो
ट्रक्स, कंटेनर्स, ये सब यहाँ पे दिखेंगे आपको। सो जब भी आएंगे यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब व्हीकल्स के ऊपर। अब ये पूरा MIDC एरिया है जो आप देख रहे हैं। एक बार ये MIDC एरिया हम लोग क्रॉस करेंगे तो फिर जो अच्छा वाला रूट है विच इज़ हेवन फॉर बाइक राइडर्स वो चालू हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे जब हम लोग MIDC को क्रॉस करेंगे। और ये हमने अभी MIDC एरिया क्रॉस किया हुआ है और अभी आप जो देख रहे हैं वो खंडी का रास्ता है। सो रोड्स एकदम बढ़िया है यहाँ पे। मतलब MIDC एरिया है तो वैसे ही रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे मेंटेन्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोड की कंडीशंस कितनी अच्छी है यहाँ पे अभी। सिर्फ ऐसे ब्लाइंड टर्न्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। ये सबसे एक हसीन नज़ारा है जहाँ पे एक ब्रिज क्रॉसिंग होता है और नदी बहती हुई। सो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सीन होता है ये। देखिए ये देख लीजिए नज़ारा थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर। सो इस गाड़ी के बारे में कुछ बात करते हैं। सो मेरे पास होंडा की हाइनेस CB350 है, 2021 का मॉडल है। जुलाई 2021 में लिया हुआ था मैंने और तब से अभी तक अराउंड 31,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी शॉर्ट राइड्स हुई है, वीकेंड राइड्स हुई है, लॉन्ग राइड्स भी हुई है। सो लॉन्ग राइड्स की अगर बात करूँ तो हम लोग यहाँ से पुणे से एक साउथ का ट्रिप करके आए थे जहाँ पे हमने मुरुडेश्वर, फिर केरला, देन कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, मदुराई ये सब कवर कर दिया था। और उसके पहले हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए थे यहाँ से, विच इज़ वेरी क्लोज, नॉट सो फार। लेकिन साउथ की जो ट्रिप थी वो 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा थी और बहुत ही अच्छी ट्रिप हुई थी वो। हालांकि दिसंबर 2022 में हम लोग गए थे और उस वक्त भी रामेश्वरम और धनुषकोडी पे बारिश हो रही थी, इसलिए वहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा जो दिखना चाहिए था वैसा नहीं मिला हमें। लेकिन फिर भी जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत ही बढ़िया था। आगे भी ऐसी कुछ ट्रिप होंगी वहीं पे जब, और तब होप करता हूँ कि तब मौसम अच्छा होगा ताकि जो सीनरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे। उसके बाद हमारा गोवा का ट्रिप होता रहता है। हर साल एक बार तो गोवा ट्रिप होता ही है यार दोस्तों के साथ। और गोवा वैसे भी पुणे से हार्डली 500-550 किलोमीटर्स है, तो ऐसे कोई दूर भी नहीं है। आप सुबह जल्दी निकल लेते हो 4:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो शाम को 4-5 बजे तक आप वहाँ पे आराम से पहुँच जाते हो। और फिर वहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे IBW होता है, फिर रॉयल एनफील्ड का राइडर मेनिया होता है, या फिर TVS का मोटोसोल होता है। तो अगर ऐसे कुछ इवेंट के साथ अगर हमारा टाइमिंग मैच हो जाता है तो वो बेटर रहता है। तो गोवा की ट्रिप भी हो जाती है, प्लस इवेंट्स भी अटेंड करने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर इवेंट नहीं भी रहे और बाकी सब लोगों का टाइम मैच हो रहा है तो वो भी हम लोग फिर वहाँ पे ट्रिप के लिए चले जाते हैं। गोवा का वाइब भी कुछ अलग है, तो वहाँ पे राइड तो बनता ही है साल में एक बार। थोड़ा रिलैक्सिंग, थोड़ा आप भी अनवाइंड हो जाते हो। वापस आने के बाद इतना फ्रेश लगता है कि आप वापस से अपने काम में, अपने बिज़नेस में फिर से उसी जोश के साथ आप वापस ज्वाइन हो जाते हो। तो एक रिफ़्रेशिंग जर्नी भी हो जाती है, यार दोस्तों के साथ बातें गपशप हो जाती है। इन एंड ऑल वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। फिर वीकेंड की राइड्स तो बहुत सारी होती रहती है। ऑलमोस्ट मंथ में 1 या 2 बार तो वीकेंड राइड होती है, जहाँ पे हम लोग पुणे के आसपास के एरियाज़ एक्सप्लोर करते हैं।
मेरा राइडिंग चालू हुआ था 2015 से और मेरी पहली बाइक थी रॉयल एनफील्ड बुलेट 500। बचपन से ही सपना था बुलेट ओन करने का और वो 2015 में जाके पूरा हुआ था। और बुलेट ने मुझे राइडिंग वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया था। सो उस वक्त ऐसा था कि रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे राइडिंग ग्रुप्स हुआ करते थे और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था वुल्फ पैक इंडिया। तो 2015 से लेकर आज तक मैं राइडिंग कर रहा हूँ और अभी तक का जो राइडिंग जो सीखा है मैंने वो उसका बहुत सारा श्रेय मैं रॉयल एनफील्ड बुलेट को और मेरे वुल्फ पैक इंडिया के राइडर्स दोस्तों को देता हूँ, जहाँ से मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स मिले थे, लर्निंग्स मिले थे। खुद की गलतियों से सीखा, दूसरों की गलतियों से सीखा और आज जहाँ हूँ वहाँ पे हूँ क्योंकि रॉयल एनफील्ड की और वुल्फ पैक की वजह से। सो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं दोनों का, जिन्होंने मुझे इस ब्यूटीफुल राइडिंग वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से फिर मैंने अपाचे RTR 200 भी चलाई थी कुछ टाइम के लिए एंड देन हाइनेस ख़रीदी थी। सो अभी की राइडिंग जर्नी होगी होंडा हाइनेस पे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड का कुछ काम चल रहा है अभी भी। थोड़ा सा पैच एक था जो ऑफ रोड टाइप था जहाँ पे लूज़ ग्रेवल थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये फ्रेशली लेड टारमैक है, तो बहुत ही अच्छा रोड बना दिया है। और ये देखिए, ये नज़ारा देखिए आप, यही सब देखने के लिए तो हम बाइकर्स तरसते रहते हैं, राइट। सो एक बार आपने MIDC एरिया क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद एक गांव भी लगता है, फिर उसको क्रॉस करने के बाद ये आप पहुंच जाते हो खंडी वाले एरिया में, जो बहुत ही सीनिक है, बहुत ही सीनिक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे आप देखोगे कि एक से एक नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और स्पेशली बारिश के टाइम पे अगर आप आते हो तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। हर तरफ आपको हरियाली दिखाई देती है और अगर उस पर बारिश भी हो रही है तो मज़ा ही और होता है सच में। वैसे ये मौसम में भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अभी कैसा है कि थोड़ा हरियाली कम रहती है तो इतना सुहावना नहीं लगता। ये देखिए गाइस, क्या अमेजिंग रोड्स है यहाँ पे। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे कंट्री साइड आउटसाइड द सिटी में भी ऐसे रोड आपको मिलेंगे। सो इट्स जस्ट वंडरफुल। मतलब ऐसे जगह पर राइड करने के बाद जो सुकून मिलता है ना दिल को, वो बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ बात आपको बताता हूँ सेफ़ राइडिंग के बारे में, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा मैं इस बात को लेके। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग जब ऐसे अच्छे रास्ते देख लेते हैं, अच्छे कर्व्स देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा एड्रेनलिन रश होता है। स्पीड पे टर्न लेना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है एज ए बाइकर। लेकिन आप जिस लेवल पे हो उस लेवल के हिसाब से, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप बाइक चलाइए। जैसे अभी आप देख रहे हो मैं ऑलमोस्ट 60 km/h के स्पीड पे हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये स्पीड डिसेंट इनफ है ऐसे रोड्स के लिए, स्पेशली जब ये गाँव से भी जाते रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं बीच में लोग आ सकते हैं, कुछ जानवर आ सकते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय, भैंस। तो जितना आप स्पीड कंट्रोल में, स्पीड लिमिट में रहोगे, उतना आपका चांसेस ऑफ हिटिंग एनीथिंग इज़ रिड्यूस। तो आपको थोड़ा सा तो ध्यान में रखना है कि ये कोई रेस ट्रैक नहीं है, ये कंट्री साइड रोड है। तो आपका राइडिंग भी एंजॉय करो, लेकिन साथ में ये भी देखो कि आप सेफ़ हो और बाकी लोग जो है वो भी सेफ़ हैं। ये देखिए वाटर बॉडी, ये बारिश के टाइम पे ये बहुत ही भरी हुई रहती है और ऑलमोस्ट फुल बहती है। लेकिन अभी विंटर ख़त्म होने को आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की लेवल बहुत कम हो गई है अभी। और एक साइड पे आपको मस्त एकदम हरियाली खेत दिखता है। रोड पे भी उतना ही ध्यान रखिए आप जितना आप आजू बाजू के नज़ारों पर रखते हो, क्योंकि रोड्स वाइंडिंग है और बहुत नैरो है। तो अगर सामने से कोई व्हीकल आ जाता है तो आपको तुरंत अपना स्पीड कम करना है और एडजस्ट होके उस गाड़ी को सेफली पास भी देना है। तो थोड़ा ध्यान रखिए।
और ये है हमारे राइडर फ्रेंड मिलिन जो थंडरबर्ड 500 चलाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे अमित जो फ़िलहाल चला रहे हैं बजाज सिटी 125। उनके पास पहले हाइनेस हुआ करते थे, अभी टेम्पररी ये वाला लिया हुआ है। आगे चल के एक बड़ी गाड़ी लेने की इच्छा रखते हैं। सो हम तीनों हैं और पीछे और 2 राइडर हैं हमारे, ऋषिकेश और विनीत, जो KTM एडवेंचर 250 और R15 पे आ रहे हैं। अब वो दोनों मस्त मौला इंसान है जो मस्त फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते करते आते हैं, तो इसलिए वो पीछे, और वो कैचअप भी कर लेते हैं हमको अच्छी तरीके से। और हम तीनों ऐसे हैं कि हम लोग कंफर्टेबली ऐसे 60-70 स्पीड पे चलते रहते हैं और नज़ारे एंजॉय करते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा इतना स्पीड थ्रिल नहीं है जो उन दोनों को है। ये है खंडी का लेक, बहुत ही सुंदर। लुक एट द माउंटेन्स गाइस। ये वही है जो हम लोग को विंडमिल्स दिखाई दिया था जब हम आ रहे थे। अब हम जो जा रहे हैं वो पूरा घूम के जा रहे हैं। मतलब हम लोग पहले खंडी पे पहुंचे, खंडी से आगे इंगलुन करके एक जगह है, वहाँ से होके अब हम वापस हाईवे पे ज्वाइन करेंगे। तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक दैट वी जस्ट सॉ सम टाइम बैक। ओके, तो ये पूरा ऐसा एक क्लोज्ड लूप सॉर्ट ऑफ हो जाता है और बहुत ही सीनिक है। मतलब एक राइड यहाँ पे हो गई तो आपका सभी वीकेंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। आई वुड से 80-90% रोड बहुत ही अच्छा है। बीच बीच में थोड़ा काम चालू है, इसलिए थोड़ा सा मिट्टी है या फिर थोड़ी सी रोड बनने वाली है वैसी है, लेकिन 90% रोड बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही आपके पास स्ट्रीट बाइक हो या क्रूज़र बाइक हो या कोई भी हो। सिर्फ आपको ये कर्व्स पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और स्टीप ऐसे बेंड्स भी है तो आपको वो भी थोड़ा सा टेक केयर करना है, ठीक है। अदर देन दैट इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। अगर आपको एक्सपीरियंस है ये सब रास्ते ऐसे गाड़ी लेने का तो आप बेशक यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आप नए हैं बाइकिंग की दुनिया में और थोड़ा टर्न्स पे आप कॉन्शियस हो जाते हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप स्पीड को कंट्रोल में रखिए ताकि आपको ऐसे लीनिंग की या फिर ट्रेल ब्रेकिंग की ज़रूरत ना लगे। तो जब तक आप स्लो स्पीड पर टर्न्स मैनेज कर पाते हो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे आपको ऐसे कर्व्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल अंडरस्टैंड द टेक्निक, यू विल नो द टेक्निक एंड यू विल बी एबल टू यूज़ द टेक्निक ऑल्सो। ओके, सो लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आप पूरी तरीके से आपको अगर पता भी है कैसे कॉर्नरिंग करनी है, हाई स्पीड कॉर्नरिंग कैसे करनी है, फिर भी गाइस ये स्ट्रीट रोड्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के ही चलना है, ठीक है। बाकी मज़े ले लीजिए रोड के, एकदम बढ़िया रोड है। और ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं उसको बोलते हैं इंगलुन। दिस इज़ द इंटरमीडिएट स्टॉप जो आपको खंडी के बाद डालना है, और फिर उसके बाद आप वापस देहू फाटा या आपका जो पुणे का एड्रेस है वहाँ का डाल सकते हैं, सो दैट इट विल टेक यू टू द हाईवे एंड देन बैक टू पुणे सिटी। तो ये अभी कुछ टाइम में हम लोग हाईवे पे ज्वाइन करेंगे और यहीं पे लेफ़्ट साइड पे होटल माउली करके है, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट खाएंगे। सो ये आप जो देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ये है होटल माउली, यहीं पे हम लोग आज ब्रेकफास्ट करेंगे। और हमेशा हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं, सो आज भी यही करेंगे ब्रेकफास्ट।
और ये हमारी राइड ख़त्म हो गई है। आज का दिन अच्छा रहा। खंडी की राइड हो गई, फिर होटल मावली में अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ जिसमें मिसल पाव खाया हम लोगों ने। और आज का दिन सैटरडे वाला अच्छा गया आई वुड से। सो चैनल का इंटेंट यही था मेरा कि छोटी से छोटी मोटी राइड्स हम लोग जो करते रहते हैं पुणे के आसपास के एरियाज़ में, उसके बारे में बताना, एक्सपीरियंसेस शेयर करना। कोई नई बाइक आती है तो उसका सॉर्ट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर टेस्ट राइड का रिव्यू ये करना, कुछ सेफ्टी टिप्स बताना, और कभी लॉन्ग राइड या लॉन्ग टूर हो जाती है तो वो भी कवर करना। यही इंटेंट है इस चैनल का। सो सफ़र पे बने रहिए, मिलेंगे जल्द ही अभी अगले व्लॉग में। उसके डिटेल्स वगैरह मैं पहले शेयर करूँगा या फिर उसी व्लॉग में राइड के पहले शेयर करूँगा। तो मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज राइड विथ हेलमेट ऑन, राइड सेफ। जय हिंद।